हरे कृष्णा। शेष जी कहते हैं, मुने, उस यज्ञ में दी जाने वाली हवि श्री रामचंद्र जी की दृष्टि पड़ने से अत्यंत पवित्र हो गई थी। देवताओं सहित इंद्र आदि ने उसका आस्वादन किया, परंतु उन्हें तृप्ति नहीं होती थी। नारायण, महादेव, ब्रह्मा, वरुण, कुबेर, अन्य लोकपाल सबके सब तृप्त हो अपना अपना भाग लेकर अपने धाम को चले गए। होता का कार्य करने वाले जो प्रधान प्रधान ऋषि थे, उन सबको भगवान ने चारों दिशाओं में राज्य दिया और उन्होंने भी संतुष्ट होकर रघुनाथ जी को उत्तम आशीर्वाद दिए। तत्पश्चात वशिष्ठ जी ने पूर्णाहुति करके कहा, सौभाग्यवती स्त्रियां आकर यज्ञ की पूर्ति करने वाले महाराज की संवर्धना अभ्युदय कामना करें। उनकी बातें सुनकर स्त्रियां उठीं। बड़े बड़े राजाओं द्वारा पूजित श्री रामचंद्र जी के ऊपर, जो अपने सौंदर्य से कामदेव को भी परास्त कर रहे थे, अत्यंत हर्ष के साथ लाजा अर्थात खील की वर्षा करने लगी। इसके बाद महर्षि ने श्री रामचंद्र जी को अवृत अर्थात यज्ञांत स्नान के लिए प्रेरित किया। तब रघुनाथ जी ने आत्मीय जनों के साथ सरयू के तट पे गए। उस समय जो लोग सीतापति के मुखचंद्र का अवलोकन करते हुए एकटक दृष्टि से देखते ही रह जाते थे, उनकी आंखें स्थिर हो जाती थी। उनके हृदय में चिरंतर काल के लिए भगवान के दर्शन की लालसा लगी हुई थी। वे लोग भगवान महाराज श्री राम को सीता जी के साथ सरयू की ओर जाते देखकर आनंद में मग्न हो गए। अनेकों नट और गंधर्व उज्जवल यश का गान करते हुए सर्वलोक नमस्कृत महाराज के पीछे पीछे गए। नदी का मार्ग झुंड के झुंड स्त्री पुरुषों से भरा था। उसी से चलकर वे शीतल एवं पवित्र जल से परिपूर्ण सरयू नदी के समीप पहुंचे। वहां पहुंचकर कमल नयन श्री राम ने सीता जी के साथ सरयू के पावन जल में प्रवेश किया। तत्पश्चात भगवान के चरणों की धूलि से पवित्र होकर उस विश्व वंदित जल में संपूर्ण राजा और साधारण जन समुदाय के लोग भी उतरे। धर्मात्मा श्री रामचंद्र जी सरयू के पावन जल प्रवाह में सीता जी के साथ चिरकाल तक क्रीड़ा करके बाहर निकले। फिर उन्होंने धौत वस्त्र धारण किए, किरीट और कुंडल पहने और केयूर तथा कणकण की शोभा को भी अपनाया। इस प्रकार वस्त्र और आभूषणों से विभूषित होकर करोड़ों कंदर्पों की सुषमा धारण करने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी अत्यंत सुशोभित हुए। उस समय कितने ही राजे महाराजे उनकी स्तुति करने लगे। महामना श्री रघुनाथ जी ने सरयू के पावन तट पर उत्तम वर्ण से सुशोभित यज्ञ यूप की स्थापना करके अपनी भुजाओं के बल से तीनों लोकों की अद्भुत संपत्ति प्राप्त की, जो दूसरे नरेशों के लिए सर्वथा दुर्लभ है। इस तरह भगवान श्री राम ने जनक नंदिनी सीता के साथ 3 अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान किया और त्रिभुवन में अत्यंत दुर्लभ और अनुपम कीर्ति प्राप्त की। वात्स्यायन जी, आपने जो श्री रामचंद्र जी की उत्तम कथा के विषय में प्रश्न किया था, उसका उपयुक्त प्रकार से वर्णन किया गया है। अश्वमेध यज्ञ का वृतांत मैंने विस्तार से कहा है। अब आप और क्या पूछना चाहते हैं? जो मनुष्य भगवान के प्रति भक्ति रखते हुए श्री रामचंद्र जी के उस उत्तम यज्ञ का श्रवण करता है, वह ब्रह्म हत्या जैसे पाप का भी क्षण भर में पार करके सनातन ब्रह्म को प्राप्त होता है। इस कथा के सुनने से पुत्रहीन पुरुष को पुत्रों की प्राप्ति होती है, धनहीन को धन मिलता है, रोगी रोग से और कैद में पड़ा हुआ मनुष्य बंधन से छुटकारा पा जाता है। जिनकी कथा सुनने से दुष्ट चांडाल भी परम पद को प्राप्त होता है, उन्हें श्री रामचंद्र जी की भक्ति में यदि श्रेष्ठ ब्राह्मण प्रवृत्त हो तो उसके लिए क्या कहना। महाभाग श्री राम का स्मरण करके पापी भी उस परम पद या परम स्वर्ग को प्राप्त होता है, जो इंद्र आदि देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। संसार में वे ही मनुष्य धन्य हैं जो श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हैं। वे लोग क्षण भर में इस संसार समुद्र को पार करके अक्षय सुख को प्राप्त होते हैं। इस अश्वमेध की कथा को सुनकर वाचक को 2 गौक प्रदान करें तथा वस्त्र, अलंकार और भोजन आदि के द्वारा उसका और उसकी पत्नी का सत्कार करें। यह कथा ब्रह्म हत्या की राशि का विनाश करने वाली है। जो लोग इसका श्रवण करते हैं, वे देव दुर्लभ परम पद को प्राप्त होते हैं।
इस समय हम जो चर्चा कर रहे हैं वो श्री राम कथा है और राम कथा की चर्चा यहाँ पर वात्स्यायन जी ने खत्म की है, समाप्त की है। तो जो भी ये कथा सुन रहे हैं, आप सभी से मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि आप लोग इस प्रसंग को सुनने के पश्चात, जो कि मैंने अभी आपको अश्वमेध यज्ञ का प्रसंग सुनाया है, उसको सुनने के पश्चात आप सब कृपया करके कुछ न कुछ दान अवश्य कीजिएगा। ये आपके लिए अति उत्तम रहेगा। ये मेरी आपसे प्रार्थना है। बाकी आप सब खुद ही स्वयं ही समझदार हैं। जो आपको उचित लगेगा आप वो कीजिएगा, परंतु यदि आप दान करते हैं तो आपके लिए उत्तम रहेगा। हरे कृष्णा। अब हम आगे बढ़ते हैं। ऋषियों ने कहा, सूत जी महाराज, हमने आपके मुख से रामाश्वमेध यज्ञ की कथा अच्छी तरह सुन ली। अब हम परमात्मा श्री कृष्ण के महात्म्य का वर्णन सुनना चाहते हैं। आप वह वर्णन कीजिए। सूत जी बोले, महर्षियों, जिनका हृदय भगवान शंकर के प्रेम में डूबा रहता है, वे पार्वती देवी एक दिन अपने पति को प्रेम पूर्वक नमस्कार करके इस प्रकार बोली, प्रभु, वृंदावन का महात्म्य अथवा अद्भुत रहस्य क्या है? मैं ये सुनना चाहती हूँ, आप मुझे सुनाइए। महादेव जी ने कहा, देवी, मैं ये बता चुका हूँ कि वृंदावन ही भगवान का सबसे प्रियतम धाम है। वह गुहे से भी गुहे, उत्तम से भी उत्तम, दुर्लभ से भी दुर्लभ है। तीनों लोकों में अत्यंत गुप्त स्थान है वो। बड़े बड़े देवेश्वर भी उसकी पूजा करते हैं। ब्रह्मा आदि भी उसमें रहने की इच्छा करते हैं। वहाँ देवताओं और सिद्धों का निवास है। योगेंद्र और मुनीन्द्र आदि भी सदा उनके ध्यान में तत्पर रहते हैं। श्री वृंदावन बहुत ही सुंदर और पूर्णानंद रस का आश्रय है। वहाँ की भूमि चिंतामणि है और जल रस से भरा हुआ अमृत है। वहाँ के पेड़ कल्प वृक्ष हैं, जिनके नीचे झुंड के झुंड कामधेनु गौएं निवास करती हैं। वहाँ की प्रत्येक स्त्री लक्ष्मी और हर एक पुरुष विष्णु है, क्योंकि वे लक्ष्मी और विष्णु के दशांश से प्रकट हुए हैं। उस वृंदावन में सदा श्याम तेज विराजमान रहता है, जिनकी नित्य निरंतर किशोर अवस्था अर्थात 15 वर्ष की उम्र बनी रहती है। वह आनंद का मूर्तिमान विग्रह है। उसमें संगीत, नृत्य, वार्तालाप आदि की अद्भुत योग्यता है। उसके मुख पर सदा मंद मुस्कान की छटा छाई रहती है। जिनका अंतःकरण शुद्ध है, जो प्रेम से परिपूर्ण है, ऐसे वैष्णव जन ही उस वन का आश्रय लेते हैं। वह वन पूर्ण ब्रह्मानंद में निमग्न रहता है। वहाँ पर ब्रह्मा के ही स्वरूप की स्फुरता होती है। वास्तव में वह वन ब्रह्मानंदमय है। वहाँ प्रतिदिन पूर्ण चंद्रमा का उदय होता है। सूर्यदेव अपनी मंद रश्मियों के द्वारा उस वन की सेवा करते हैं। वहाँ दुख का नाम भी नहीं है। उसके जाते ही सारे दुखों का नाश हो जाता है। वह जरा और मृत्यु से रहित स्थान है। वहाँ क्रोध और मत्सरता का प्रवेश नहीं है। भेद और अलंकार भी वहां पहुंच नहीं पाते। यह संपूर्ण आनंदमय अमृत रथ से भरा हुआ अखंड प्रेम सुख का समुद्र है। तीनों गुणों से परे है और परम प्रेम धाम है। वहां प्रेम की पूर्ण रूप से अभिव्यक्ति होती है। जिस वृंदावन के वृक्ष आदि की भी पुलकित होकर प्रेम जनित आनंद के आंसू बरसाए हैं, वहां के चेतन वैष्णवों की स्थिति के संबंध में क्या कहा जा सकता है? भगवान श्री कृष्ण की चरण रज का स्पर्श होने के कारण वृंदावन इस भूतल पर नित्य धाम के नाम से प्रसिद्ध है। वह सहस्त्र दल कमल का केंद्र स्थान है। उसके स्पर्श मात्र से यह पृथ्वी तीनों लोकों में धन्य समझी जाती है। भूमंडल में वृंदावन गुह से गुहतम, रमणीय, अविनाशी और परमानंद से परिपूर्ण स्थान है। ये गोविंद का अक्षय धाम है। उसे भगवान के रूप से भिन्न नहीं समझना चाहिए। यह अखंड ब्रह्मजन्य का आश्रय है। यहाँ की धूलि का स्पर्श होने मात्र से मोक्ष हो जाता है। यह वृंदावन महात्मय का किस प्रकार वर्णन किया जा सकता है? इसीलिए देवी, तुम संपूर्ण चित्त से अपने हृदय के भीतर उस वृंदावन का चिंतन करो तथा उसकी विरह स्थलियों में किशोर विग्रह श्री कृष्णचंद्र का ध्यान करते रहो। पहले बता आए हैं कि वृंदावन सहस्त्र दल कमल का केंद्र स्थान है। कलिंद कन्या यमुना उस कमल कर्णिका की प्रदक्षिणा किया करती है।
उसका जल अनायास ही मुक्ति प्रदान करने वाला और गहरा है। वह अपनी सुगंध से मनुष्यों का मन मोह लेता है। उस जल में आनंददायिनी सुधा से मिश्रित घनीभूत मकरंद की प्रतिष्ठा है। पद्म और उत्पल आदि नाना प्रकार के पुष्पों से यमुना का स्वच्छ सलिल अनेक रंग का दिखाई देता है। अपने चंचल तरंगों के कारण यह जल अत्यंत मनोहर और रमणीय प्रतीत होता है। पार्वती जी ने पूछा, दयानिधे, भगवान श्री कृष्ण का आश्चर्यमय सौंदर्य और श्री विग्रह कैसा है? मैं उसे सुनना चाहती हूँ, आप मुझे बतलाइए। अब महादेव जी ने इस प्रश्न का क्या उत्तर दिया, ये चर्चा हम कल करेंगे। आज कथा में यहीं विश्राम लेंगे। हरे कृष्णा।